विष्णु प्रजापति जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। गुरु जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे व्यर्थ का चिंतन हट जाए महाराज जी और केवल प्रभु का ही चिंतन रहे। तो हम तो उपाय तो बता रहे, राधा 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 राधा। अगर सब चिंतन एक दिन ना शांत हो जाए, राधा राधा ही रह जाता हूँ, बताना। 2 साल से नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता सताती है और नाम जप रुक जा। अभी नाम जप सही नहीं हो रहा। नाम जप सही करो, चिंतन करते हुए करो, निरंतर करने का अभ्यास करो। चिंता नहीं होनी चाहिए, कार्य का चिंतन होता है। जैसे हमको जो भाई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो अपने कार्य का चिंतन तो होगा कि मुझे ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब थोड़ी होगा। डिस्टर्ब होने के लिए जो हमारे पक्ष हैं, उनकी मजबूती के लिए उसको सत्संग मिला हुआ है, वो भजन करता है कि यार अगर ऐसा हुआ, निगेटिव मान लो मन ने फेंका कि ऐसा हुआ, तो पॉजिटिव तुरंत विवेक ने कहा कि भगवान है ना, किशोरी जी है ना, वो संभालेंगे ना, फिर वो शांत हो गया। तो संसार भक्त को संसार का चिंतन नहीं होता, ऐसी बात नहीं। हमें जो कार्य करना है, अगर उसका चिंतन पहले से नहीं करोगे तो कार्य कर ही नहीं पाओगे आप। कोई भी कार्य होता है तो उसको पहले अपने दिमाग में कर लिया जाता है, ऐसे वहां से वहां जाना, वहां से ऐसे ऐसे करना, पूरा कर लिया, फिर उसको हम प्रैक्टिकल में करते। पहले उसको अपने दिमाग में करते हैं, तो दिमाग में तो करना ही पड़ेगा। अगर आप उसका कार्य का चिंतन नहीं करेंगे तो कार्य में परफेक्ट हो ही नहीं सकते। रसोई बनाने के पहले तुम्हारे दिमाग में रसोई बन जानी चाहिए कि आज हमको क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कितना मसाला डालना है, क्या पूरा दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तब वो रसोई बढ़िया बनती है। और जो ऐसे बात करते हैं ऐसे, वो नहीं। कोई भी कार्य करना है बड़ी एकाग्रता से करो, उसका चिंतन करके पहले कार्य को पूर्ण करो और फिर क्रिया में उसको उतारो, और वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर दो, वही भक्ति बन गया। परेशानी क्या है? हम कह रहे चिंता क्या? ऐसा थोड़ी कि संसार का चिंतन ना होगा, क्योंकि संसार के हमें कार्य करने। कोई भी कार्य बिना चिंतन किए करना वो ठीक नहीं होता। पहले चिंतन करो, हमको वहां से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, वहां से वहां, अपना पूरा प्रोग्राम 24 घंटे का फिट हो गया। अब हम आराम से उसको कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने पहले ही चिंतन कर लिया हमको ये ऐसे 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 करना है। अब वो हर कर्म भगवान को समर्पित कर दे, वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। और बीच बीच में राधा राधा चिंतन करे। परेशानी क्या है? ये आदमी परेशान क्यों हो जाता है? पाप कर्म के कारण, मुझे लगता है। जैसे गुरुदेव किसी से कुछ झगड़ा हो गया, फिर वो क्यों झगड़ा हो गया? गुरुदेव ऐसा काम ही है, हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, तो उसमें नहीं, कोई भी काम झगड़ा वाला नहीं होता है भाई। ऐसा मत कहो कि हमारा काम झगड़ा वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम है। वो आदमी कह रहा हम 40 रुपया नहीं देंगे, 35 देंगे। अब आप कह रहे हो हमारी भाई मेहनत तो इसमें 40 रुपया है, अब आप देख लीजिए। और अगर 35 दे देता है, 20 दे देता है, तो अगर हम चुप हो जाते हैं तो हमें भगवान देगा, वो संभालेगा। भगवान कैसे देता है? आपको कैंसर होने वाला है, बचा लिया। लाखों खर्चा होने वाले थे, बच गए। तो ऐसे चला जाता है। भगवान के झगड़ा नहीं किया जाता। बहुत झूठ बोलना पड़ता है गुरुदेव। क्या झूठ बोलना पड़ेगा? कि गुरुदेव अगर 100 रुपए का कोई चीज हम लेके आए हैं, 100 रुपए की जगह पे हम 200 रुपया मुनाफा भी रख रहे, तो गुरुदेव यहाँ पे मैं सही हूँ या गलत हूँ? फिर नहीं, मुनाफा, हम कह रहे हैं कि मुनाफा लेने के लिए ही व्यापार किया जाता है। लेकिन हम ये क्यों बताएं कि तुम्हें कसम से कह रहे हैं 300 रुपए की है? ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं, झूठ मत बोलो, ईमानदारी वाला व्यापार करो, तो आपका एक क्रेडिट बनेगी। एक बेईमान आदमी की क्रेडिट बेईमान ही बनती है, ईमानदार आदमी की क्रेडिट ईमानदारी। और सबको ही जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। भाई नौकर चाकर, मकान दुकान सब उसी से चल रहा है, तो मुनाफा नहीं लेगा तो चलेगा कैसे? तो आप मुनाफा लीजिए, जो उचित मुनाफा हो और अपनी मेहनत हो उसे उचित लीजिए। बेईमानी को घुसेड़ना अपने व्यापार में जरूरी थोड़ी है। ईमानदारी से जिए, थोड़ा नमक रोटी खा के जिए।